नमस्कार, मैं एसकेएम स्कूल की हिंदी शिक्षिका डॉक्टर भावना कह रहा हूँ। आज हम यहाँ पर हिंदी दिवस मना रहे हैं और बच्चों को शब्दों के वर्णों की विशेषता, उसका गहन अध्ययन, इसके बारे में हम आज यहाँ पर बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। और मेरा एक मानना है कि हिंदी को दिवस के रूप में मनाया जाना यह भी एक विडंबना है। हिंदी को दिवस के रूप में नहीं, चलो बच्चों को हम समझा सकते हैं, बच्चों को हम इसका ज्ञान दे सकते हैं विस्तार से, तो इसको सेलिब्रेट करना अच्छा है, लेकिन केवल एक ही दिन तक ये सीमित ना रहे, ऐसा मेरा कहना है। हालांकि अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वो हमारी संपर्क भाषा है, तो विदेशों से संपर्क के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए और अपनी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमने हिंदी विषय को विद्यार्थियों को हमको हिंदी विषय अनिवार्य करना चाहिए। 11th-12th में कक्षा 11 और 12 में हिंदी जो विषय है वो अनिवार्य रूप से नहीं है, और यह भी एक विडंबना है। और मैं सरकार से ये अपेक्षा रखती हूँ कि वो जल्द से इस पर अपना निर्णय लें। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जिस तरह माता हमारा पालन पोषण करती है, ऐसे ही हिंदी भी माँ के समान है। हिंदी हमारा पालन पोषण करती है। हिंदी हमें बचपन से, जिस तरह माँ हमें बचपन से खिलाती है, लोरी सुनाती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, ऐसे ही हिंदी भी हमें बचपन से, हम पहले जो हैं घर में जो हमारे व्यवहार की जो भाषा है वो हिंदी है। हमारे हिंदी से एक जो है विचार जो हैं वो खुल कर आते हैं। उस तरीके से अंग्रेजी भाषा से हम घर में जो बातचीत करते हैं, आपसी बातचीत, आपसी व्यवहार में, उससे नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, हाँ, पिता पालन पोषण करता है, उसी तरह हमने जो पिता है हमको कमा कर लाते हैं और खिलाते हैं, हमारा उस तरीके से भरण पोषण करते हैं, तो ऐसे ही अंग्रेजी को हमने पिता के समान और हिंदी को हमने माता के समान अपनी मानना चाहिए। तो दोनों भाषाओं को हमने दोनों भाषाओं को तालमेल बिठाकर हमने साथ साथ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हिंदी को हम भूल जाएं। क्या कोई अपनी माता को भूल सकता है? नहीं। माँ जो पालन पोषण करती है, उस तरीके से हिंदी भी हमारा पालन पोषण करती है, हमें सजाती है, हमें संवारती है, और वही जो है हमारी अंतरात्मा में बसी है। हम उससे अछूते नहीं रह सकते हैं, वो हमारी प्राण है। जिस तरह हम भूख के लिए हम भोजन करते हैं, हम पानी पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, उसी तरह हिंदी हमें विचारों के आदान प्रदान के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। और बच्चों को शब्दों के वर्णों की विशेषता, उसका गहन अध्ययन, इसके बारे में हम आज यहाँ पर बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। और मेरा एक मानना है कि हिंदी को दिवस के रूप में मनाया जाना यह भी एक विडंबना है। हिंदी को दिवस के रूप में नहीं, चलो बच्चों को हम समझा सकते हैं, बच्चों को हम इसका ज्ञान दे सकते हैं विस्तार से, तो इसको सेलिब्रेट करना अच्छा है, लेकिन केवल एक ही दिन तक ये सीमित ना रहे, ऐसा मेरा कहना है। हालांकि अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वो हमारी संपर्क भाषा है, तो विदेशों से संपर्क के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए और अपनी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमने हिंदी विषय को विद्यार्थियों को हमको हिंदी विषय अनिवार्य करना चाहिए। 11th-12th में कक्षा 11 और 12 में हिंदी जो विषय है वो अनिवार्य रूप से नहीं है, और यह भी एक विडंबना है। और मैं सरकार से ये अपेक्षा रखती हूँ कि वो जल्द से इस पर अपना निर्णय लें। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जिस तरह माता हमारा पालन पोषण करती है, ऐसे ही हिंदी भी माँ के समान है। हिंदी हमारा पालन पोषण करती है। हिंदी हमें बचपन से, जिस तरह माँ हमें बचपन से खिलाती है, लोरी सुनाती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, ऐसे ही हिंदी भी हमें बचपन से, हम पहले जो हैं घर में जो हमारे व्यवहार की जो भाषा है वो हिंदी है। हमारे हिंदी से एक जो है विचार जो हैं वो खुल कर आते हैं। उस तरीके से अंग्रेजी भाषा से हम घर में जो बातचीत करते हैं, आपसी बातचीत, आपसी व्यवहार में, उससे नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, हाँ, पिता पालन पोषण करता है, उसी तरह हमने जो पिता है हमको कमा कर लाते हैं और खिलाते हैं, हमारा उस तरीके से भरण पोषण करते हैं, तो ऐसे ही अंग्रेजी को हमने पिता के समान और हिंदी को हमने माता के समान अपनी मानना चाहिए। तो दोनों भाषाओं को हमने दोनों भाषाओं को तालमेल बिठाकर हमने साथ साथ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हिंदी को हम भूल जाएं। क्या कोई अपनी माता को भूल सकता है? नहीं। माँ जो पालन पोषण करती है,
उस तरीके से हिंदी भी हमारा पालन पोषण करती है, हमें सजाती है, हमें संवारती है, और वही जो है हमारी अंतरात्मा में बसी है। हम उससे अछूते नहीं रह सकते हैं, वो हमारी प्राण है। जिस तरह हम भूख के लिए हम भोजन करते हैं, हम पानी पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, उसी तरह हिंदी हमें विचारों के आदान प्रदान के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।